हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे मैं आज कहाँ बैठी हूँ। तो आज मेरी है नाइट शिफ्ट मेरी बहुत टाइम बाद लगी है और मैं हूँ अपने हॉस्पिटल में। और मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ तब तक, बिकॉज़ मैं खाना भी खाकर आई हूँ घर से और मतलब मेरे पे कुछ काम ही नहीं है। इन शॉर्ट मेरे पे कुछ काम नहीं है और मेरे कोई ऐसा इतना अच्छा दोस्त है नहीं कि जिससे मैं बातें करूं, रात भर बातें करूं, कि जिससे मैं जागती रहूं। ऐसा भी मेरा कोई दोस्त है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग में ही टाइम पास कर लूँ। टाइम पास भी नहीं, मतलब आप लोगों से बातें करूँ। सॉरी गाइस, तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं बिकॉज़ कोई पेशेंट आ गया था तो मैं उनको बता रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है कि मैं जिससे बातें कर सकूँ, नो वन। तो मैंने सोचा क्या इसी में बात कर लेते हैं आप लोगों से। तो एक तो ये लाइव वीडियो भी नहीं कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछे मैं आंसर दूँ, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि बाद भी क्या करूँ मैं। तो आज बात करते हैं हम कि मतलब मैं आपको अपने स्कूल टाइम के बारे में बताती हूँ कि मैं स्कूल टाइम में कैसी टाइप की लड़की थी। तो मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। तो मैंने फर्स्ट से क्लास फर्स्ट टू सिक्स्थ मैंने करा है केवी में, केवी नंबर 1। तो जब मैं केवी में थी तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मतलब बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मैं डांस वगैरह उधर करती थी। मतलब मुझे बहुत पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, सो मैं डांस करती थी। चाहिए दे दो थोड़ी सी। खाने में तो कुछ बचा नहीं होगा इधर। खाने में तो कुछ बचा नहीं होगा इधर। रोटी और सब्जी क्या है? कौन सी? जी, दिन की थोड़ी सब्जी रखी है। सब्जी किस चीज़ की? ये पता नहीं रखी है। ठीक है, आज तुम्हारी नाइट है? तो अच्छा, सही है। इसलिए तो मैं जला अच्छा, हाँ नाइट ठीक है, पेशेंट भी नहीं होते इतने। तो सॉरी गाइस, लेट्स कम बैक। तो चाय आ गई थी। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, मगर मेरे गले में थोड़ा आज दर्द हो रहा है तो इसलिए मैंने चाय ले ली, क्या पता ठीक हो जाए। और मुझे पूरी रात भी बितानी है, सुबह के 8 बजे तक, और अभी सिर्फ बज रहे हैं 9 और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 4 घंटे मुझे बैठे बैठे हो गए हैं। तो मैं आपको जैसा बता रही थी कि आज मैं अपने लाइफ के बारे में बात करूँगी। आज मैं बात करूँगी कि मैं स्कूल टाइम में कैसी थी। तो स्कूल टाइम में मैं जब मैं फर्स्ट टू सिक्स्थ मैंने करा है केवी नंबर 1 से, और 6th to 12th मैंने करा है जेएमएस, जैसन मॉडर्न स्कूल है। तो जब मैं केवी में थी ना तो मैं लाइक बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मैं डांस वगैरह में थी, मैं पार्टिसिपेट करती थी हर टाइम। मतलब जैसे मैं केवी 1 में हूँ तो कभी जा रही हूँ केवी 2, केवी अपर कैम्प, केवी बीरपुर, तो हर टाइम मैं घूमती रहती थी। और मैं स्काउटिंग गाइड में भी थी, तो उधर भी मुझे फ्री का खाना खूना, मतलब बहुत मस्ती करी है मैंने उधर, बहुत ज़्यादा मस्ती चिल वगैरह। और उधर के दोस्त भी मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। और मैं स्टार्टिंग से ही ना बहुत फ़नी टाइप की रही हूँ। फ़नी टाइप की मीन्स लोगों को फालतू में हंसाना, खुद मैं जोकर बन जाऊँगी बट दूसरों को हंसाऊँगी, तो मैं इस टाइप की रही। तो जैसे मैं मतलब और जब मैं केवी में थी तो मैं पढ़ाई में भी ठीक ठीक थी, मतलब इतनी बेकार भी नहीं हुई थी, मतलब ठीक थी मैं। बट मैं जैसे जेएमएस में आई भाई सब उल्टा हो गया मेरे साथ। मैं पढ़ाई में इतनी बेवकूफ़ हो गई कि जब मुझे पता चला हाँ उधर होती थी मेरी 4 या 5 बुक, इधर होती है मेरी सीधा 24 बुक, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था सब चीज़। धीरे धीरे मार भी मैंने बहुत खाई है भाई टीचरों की, मुझे ऐसा याद से आ रहा, बहुत मार खाई है। और मतलब इधर मैंने इतना पार्टिसिपेट भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। मतलब होता था जैसे पेट्रियाटिक सॉन्ग इन सब में ले लिया, बाकी और नहीं। बाकी पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं इधर जेएमएस में आई मेरे पे कौन सा बुढ़ापा हिट करा कि मैं थोड़ा झूला भी झूल रही हूँ ना तो मेरी तबीयत से ख़राब हो जा रही है। और केवी में जब मैं सेकेंड क्लास में थी ना, सेकेंड क्लास में जैसे ही केवी में क्या होता था, डोर्स होते थे, मतलब डोर्स मतलब वो दरवाजे टाइप होते थे, तो ना सब उसमें खड़े हो जाते थे। जैसे फोर्थ पीरियड होता था तो लंच के लिए जैसे 5 मिनट होते थे तो सब ना डोर्स में ना खड़े हो जाते थे।
और जो सबसे पहले भागता था, मतलब तुम मान लो कम से कम मेरी क्लासरूम से झूला होगा 4 या 5 मिनट का रास्ता। हाँ सॉरी गाइज़ अगेन, तो मैम आ गई थी, तो मैं मैम से बात कर रही थी कुछ। एक पेशेंट आ रखे हैं हमारे यहाँ, तो उनकी बातें कर रहे थे हम थोड़ी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, तो झूला और क्लासरूम का डिस्टेंस होता था 4 या 5 मिनट का। तो मैं इतनी फास्ट भागती थी, मतलब सबसे 2 झूले होते थे, वो स्विंग वाले ना 2 झूले होते थे, और कम से कम आप सोचो 50-100 बच्चे होते थे जो कि लाइन में लगे हुए रहते थे कि जैसी बेल बजेगी हम जो भाग कर पकड़ेगा उसका वो झूला हो जाता था। मैं इतनी तेज़ भाग कर जाती थी, तो मुझे हमेशा झूला मिलता ही था, अभी तक मुझे याद है। हो गया सब? हाँ, तो गाइस एक पेशेंट है हमारे यहाँ, अभी जस्ट तारीख है, तो मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बिकॉज़ मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सो हमारे यहाँ ऐसा है कि स्वीट रूम में आपको एक बेड, एक सोफ़ा, एक काउच मिलेगा। सो पेशेंट इज़ लाइक मैम मेरे साथ मेरी मम्मी आ रखी है, जो भी आ रखी है, तो वो वहाँ पर सोएंगे कि वो काउच में कंफर्टेबल नहीं है कि हमको बेड दो। तो हमने कहा सर हमारा प्रोटोकॉल में मतलब हम ऐसे अलाउड नहीं कर सकते। मतलब हमने पहले उनको सब चीज़ दिखा दिया था, रूम वगैरह, उसमें बेड, काउच, सोफ़ा सब चीज़ था। हमने कहा इसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा, पहले ही बता दिया था। बट अब वो लड़ रहे हैं कि नहीं, कि हमें तो बेड ही चाहिए, आप दूसरा बेड लगाओ उधर, हमें मतलब नहीं। तो मैंने कहा सर आप बात कर लो सीधा सर से। तो उन्होंने सर से बात करी, तो आई थिंक पता नहीं क्या मैनेज करा, कह रहा हम घर से लेकर आ जाएंगे बेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। बाकी कट। हाँ, तो मैं अपने स्कूल की बातें करी थी आपसे। तो मैं तो करती थी झूला, और झूला इतनी तेज़ झूलता था, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। बिल्कुल एक पेड़ था, इतना बड़ा सा पेड़ था, उसमें बिल्कुल मैं पूरा टच करती थी। और जैसे मैं जेएमएस में आई ना भाई, झूला तो छोड़ो, मैं हल्का सा भागी ना 500 कदम, उसमें मेरी सांस फूलने लग जाए, पैर में दर्द हो जाए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो और पढ़ाई में भी मेरा मतलब कोई इतना ख़ास नहीं था, मतलब ठीक था, बहुत ठीक। तो ऐसे ऐसी मेरी हालत हो गई थी, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो समझने में बहुत टाइम लगा। मतलब मैं बहुत वैसी टाइप की हूँ कि मैं जिसके साथ भी बैठती हूँ तो मेरी दोस्ती हो जाती है अच्छे से, मतलब मैं फ्रैंक हूँ बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड में मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, फ्रेंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं जिसके साथ बैठ जाती थी उसको हंसाती रहती थी, वो भी खुश, मैं भी खुश, खाते पीते चिल करते हुए। तो मेरे थे 2-3 दोस्त थे उस टाइम जब मैं गई थी, 3 दोस्त थे मेरे। हाँ, उनके साथ मैं बैठती थी, खाती थी, पीती थी, मज़ा करती थी। उसके बाद उनका भी ट्रांसफ़र हो गया था कहीं, उसके बाद मैंने न्यू दोस्त बनाए। फिर जो मेरी पक्की बेस्ट फ्रेंड थी उसने ले ली थी साइंस साइड, और मैंने ले ली थी कॉमर्स साइड। और कॉमर्स साइड में मेरा कोई भी इतना अच्छा दोस्त नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। गर्ल्स में तो कोई भी नहीं। गर्ल्स का तो मैं आपको बताऊँगी ना, क्या बताऊँ मैं आपको। जैसे मैं 11th में गई, उस टाइम कोविड का टाइम था। आधी क्लासेस मेरी ऑनलाइन ही गुजरी। ऑनलाइन भी मैं सोती रहती थी। मैम अटेंडेंस के टाइम बोलती थी कुमकुम, नो रिस्पॉन्स। मैं सो रखी हूँ भाई, क्लास चल रही है, मैं अपने सपने में कुछ और देख रही हूँ। 12th आई मैं गई भाई, उधर मतलब कॉमर्स में ज़्यादातर लड़के थे, ठीक है, जिनसे मैं बात भी नहीं करती थी, और दूसरे सेक्शन के भी थे, उनसे भी मेरा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। हाँ, जो बाहर के 4-5 दोस्त आए थे मेरे, मतलब जो 4-5 लड़के थे अलग अलग स्कूल से, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छे से बन गई थी। मतलब उन 4-5 के बीच में मैं एक अकेली लौती उनकी दोस्त थी, मतलब जैसे बोलते हैं ना भाईचारा टाइप, वैसी। लड़कियों से मेरा कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, बिकॉज़ मुझे कोई उनमें से कोई पसंद ही नहीं था। साफ़ सीधी बात, कोई भी नहीं पसंद था भाई। वो मतलब अपने घर की बातें करना, ये बात करना, वो बात करना, आई डोंट लाइक। तो मेरा लड़कों से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। और मेरे वैसे जो दोस्त थे लड़कियां वाली, वो सारे थे साइंस साइड में। उसके बाद तो आपको पता है 12th के बाद सब अपनी अपनी फील्ड में अलग अलग हो गया। और ये किसी ने सही बोला है कि स्कूल के ना बहुत कम दोस्त होते हैं जो कि आपके लाइफ टाइम तक साथ चल पाते हैं। और मैं आपको सच्ची बताती हूँ, मेरी सिर्फ अभी तक एक ही दोस्त है जो क्लास 6 से लेकर अभी तक मेरे साथ है, जैन है उसका नाम। सो वो ही मेरे साथ है अभी तक, और बाकी सब ऐसे ही। फिर मैंने कॉलेज किया। कॉलेज में भी ऐसा था कि कॉलेज मैंने किया SGRR से। SGRR की लड़कियाँ लड़के उफ,
और मैंने GRR से इसलिए किया था, मैंने सोचा था ओहो अब तो कॉलेज की लाइफ जीऊँगी, बहुत पढ़ लिया लिख लिया मैंने, 12th में बहुत कमाल कर लिया कि मेरी मम्मी मुझे कहीं भेजती नहीं थी, मेरी मम्मी मुझे कहीं पर भी नहीं भेजती थी, घूमने घामने कुछ भी नहीं। मम्मी कहती थी कॉलेज आएगा ना, कॉलेज में एंजॉय करना। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि ठीक है मैं कॉलेज में एंजॉय करूँगी, अपनी ज़िंदगी जीऊँगी जैसे दिखाते हैं मूवीज़ में कि अरे लड़कियाँ घूम रही है, सुट्टे फूक रही है। हाँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें देखी थी तो मैंने भी ये सब चीज़ें सोचा, एंजॉय करिए, पार्टी में जा रही है, बंक कर रहे हैं, कॉलेज का फेस्ट अटेंड कर रहे हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में गई तो दोस्तों मेरे को कुछ इतने खास नहीं मिले। मतलब उधर थी कुछ लड़कियाँ थी, कुछ थी, तो एक्चुअली बात यह है कि मैंने दोस्त इसलिए भी नहीं बनाया कि मैं कॉलेज जाती भी नहीं थी। मैं पूरे साल भर में कॉलेज जाती थी सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम देने, बस। उसके अलावा मैं कॉलेज में नहीं जाती थी और मुझे वो कॉलेज कुछ खास पसंद भी नहीं था। तो मैं स्टार्टिंग में गई, स्टार्टिंग में मैंने दोस्त भी बनाए, बहुत मौज मस्ती मैंने पूरी करी है। और जब मैं कॉलेज में थी ना, मतलब स्टार्टिंग में तो एकदम भाई जैसे कॉलेज फर्स्ट डे एंट्री हो गई, भाई पीछे से लड़के आ रहे हैं, मैम नंबर मिल जाएगा आपका, क्योंकि कॉलेज में ये सब चीज़ें बहुत होती रहती है। हम कैंटीन में बैठ जाते थे, कोई ट्रुथ और डेयर खेल रहा है, पीछे से कोई आ रहा है कि आपका नंबर मिल जाएगा, आप ये वो सो एंड ऑल, ठीक है। तो कॉलेज में सब चीज़ें, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट में हो गई। मेरे से सब पूछ रहे हैं, मेरा नंबर मांग रहे हैं, ओ माय गॉड, क्या मतलब मैं इतनी सुंदर तो नहीं। उस टाइम मैं बहुत थी, मतलब कि बाल एकदम हाईलाइट करा के जाना, वॉच पहन के जाना है और बिल्कुल एकदम शो ऑफ टाइप करना, तो उस टाइम में थी ऐसे। बट मैंने पहले ही सोच लिया था कि जब मैं कॉलेज में जाऊँगी मैं कोई पार्टनर नहीं बनाने वाली, बिकॉज़ आपको पता ही है कॉलेज का सीन क्या होता है। तो मैंने दोस्त लोग बहुत बनाए, हम बहुत मस्ती करी कॉलेज में। स्टार्टिंग के जो 7-8 महीने थे ना, उसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया। बट उसके बाद मुझे हर चीज़ बोरिंग लगने लग गई, मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मैं पूरा दिन भर घर में सोई रहती थी। कभी कभी कॉलेज आती थी, उसमें एक आधे दोस्त मिल गए, हाय हेलो होगी, बाकी लड़कियाँ तो ऐसा मुँह बना के रखती थी। लड़कियों को लगता था आई थिंक कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं। जब तक तुम मेरे से आगे से बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी भाई, क्योंकि मुझे मतलब कॉलेज तक मुझे इतना समझ आ गया था कि ज़्यादा घुसो मत। जैसे मैं स्कूल लाइफ में थी ना कि सबसे बात करना और कैसी है क्या है, कॉलेज में मैं जैसे आई ना मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। मतलब जब मैं कॉलेज के लास्ट 3rd ईयर में आई ना, मतलब मैं पता कैसी हो गई थी। हाँ, जिस दिन मैं पहले दिन कॉलेज के अंदर एंट्री करी थी तब मुझे इतना डर लग रहा था कि कम से कम मेरे 4-5 दोस्त होने चाहिए जो मेरे को वेलकम करने आए, मतलब गेट पे खड़े रहे, मेरे साथ चले। तो ऐसी थी भी मेरी दोस्त, मैं उन्हें कॉल करती थी कि बहन मैं आ चुकी हूँ, मतलब मैं गेट पे आई भी नहीं, उससे पहले तक वो रहते थे उधर। मैं उनको कॉल करके बोल देती थी कि बहन मेरे को डर लगता है कि तुम मेरे साथ रहो, तो मैं उन्हीं के साथ जाती आती ऐसा करती थी। बट आते आते तक सोचो मेरे पे इतनी हिम्मत आ गई, जैसे लास्ट जो 3rd ईयर आया उसमें भी एकदम ऐसी होगी कि मुझे कोई नहीं चाहिए भाई, मेरे साथ किसी को रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, आई डोंट केयर। मैं चुपचाप से जा रही हूँ चलते हुए, किसी से बात नहीं कर रही हूँ, कोई हाय हेलो भी करो, मतलब मैं एकदम एटीट्यूड से नहीं करनी, जा रही हूँ सीधा क्लास में, सीधा फर्स्ट सीट में बैठ रही हूँ। जब कॉलेज का लास्ट ईयर था, मुझे अभी तक याद है, कुछ दिन मैंने ऐसी गाड़ी में सीधा गई क्लासरूम में, मैम सर मैं कब, सीधा जाके फर्स्ट सीट में बैठ गई। और फर्स्ट सीट पर बैठने के बाद मैं ये नहीं देख रही कि कोई मेरे पास बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा तो ठीक है। एक दोस्त थी मेरी कॉलेज में जो मतलब लास्ट टाइम तक मेरे साथ रही, तो उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो आकर बैठ जाती थी। वो मुझे कभी कभी कहती थी पीछे बैठ जा। मैंने कहा नहीं बहन हम आगे बैठेंगे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। उसके बाद एग्ज़ाम दिए, उसके बाद तो कॉलेज से तो मेरा कोई भी संबंध नहीं रहा। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे MHA इधर से नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मैं जैसे और कॉलेज की रील्स देखती थी, भाई फ्रेंड्स कितने अच्छे होते कॉलेज में, तुम्हें बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते, बट मेरे को कोई भी फ्रेंड नहीं मिला। एक ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब बेकार थे, नहीं, मेरे साथ कुछ लड़कियां थी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अभी भी है मेरे साथ। वो मेरी बात होती है उनसे, कभी कभी मेरी बात हो जाती है उनसे। वो जो 2-3 लड़कियां थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद जैसे मैंने एग्ज़ाम दे लिए थे ना, तो मैंने जो मैं जहाँ पर मैं भी जॉब करती हॉस्पिटल में, उधर मैंने इंटरव्यू दे दिया था। तो आई थिंक 15 या 20 डेज़ में मेरे पे कॉल भी आ गई थी।
तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बिकॉज़ अगर मैं कॉलेज भी करती मुझे फिर भी वही इंटर्नशिप वगैरह करनी पड़ती और मुझे नहीं करनी थी भाई, नहीं करनी थी। मुझे अब चाहिए था अच्छा खासा एक्सपीरियंस। सो और हॉस्पिटल भी लाइक मैंने 3-4 जगह इंटरव्यू दिया और मेरे सब में आ गया था। मतलब मुझे हर जगह से कॉल आ गई थी। मैक्स से कॉल आ गई थी, अरिहंत से कॉल आई थी मुझे एक बार। मतलब जहाँ पर मैंने अपने घर के आसपास देखा था ना, उधर सबसे मुझे कॉल आ गई थी। बट ये जो अल्ट्रस वाला है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सॉरी गाइस, पेशेंट था। तो मुझे अल्ट्रस हॉस्पिटल इसलिए अच्छा लगा कि मैं जैसे ही मैं आई तो भाई, क्योंकि ये न्यू हॉस्पिटल था ऑफ कोर्स। अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल आई थिंक आपने मेरी ऑडियो में भी देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और HR मैम भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी है मतलब, ठीक है। और इधर का जो स्टाफ भी है ना, मतलब उनके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ठीक है। हाँ, बट एक चीज़ की दिक्कत हो चुकी है कि बॉन्डिंग मेरी सबसे अच्छी बन गई थी, बट वो अब छोड़ के कहीं और चले गए हैं। बट कोई इशू नहीं, और लोग भी आए हैं, उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है। तो हॉस्पिटल में ये मुझे बहुत अच्छा मिला। मतलब ये हॉस्पिटल, मतलब मेरा छोड़ने का मन भी नहीं है इस हॉस्पिटल को। कोई अगर मेरे को बोलेगा कि मैं इससे ज़्यादा पैसे दूंगा, बट फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज़ अभी तक मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जैसा मुझे चाहिए था। बैठे बैठे वाली जॉब, अच्छे से जॉब, कोई ज़्यादा चिल्लाए फिल्लाए ना, कुछ भी ना, ठीक है। बॉस का टॉर्चर ना हो, ये टॉर्चर ना हो। मुझे अगर थोड़ा सा लगता है ना, मैं सीधा बात कर लेती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और इधर जितने भी लोग हैं सारे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं अपनी बात रख लेती हूँ मुझे जहाँ पे भी लगता है। तो अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं आपको अपने हॉस्पिटल की बुराई करूँ, नहीं। अभी तक मेरे साथ सब बढ़िया है। और हॉस्पिटल में मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त बने, इतने दोस्त बने कि आई थिंक कि मैं भी ज़्यादा उनसे बात करती हूँ जो मेरे हॉस्पिटल के दोस्त हैं। और बहुत ज़्यादा फन लविंग है, और बहुत मस्ती करी हमने जब हम लोग साथ बैठते थे, खाना चिल आउट करना, बहुत ज़्यादा। अब मैं सोच रही हूँ, अब और न्यू लोग आए हैं, उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है, उनके साथ भी बैठेंगे, बातें करेंगे। तो ये थी मेरी पूरी लाइफ, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके अब ऑफिस तक की। तो मैंने ये सीखा कि मुझे लगता है कि मैच्योरिटी, ऑफ कोर्स मैंने मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा सीखी। मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हुई हूँ। स्कूल में कुछ और थी, कॉलेज में कुछ और बनी, एंड नाउ आई एम इन दिस फील्ड ऑफिस, और अपने हम ऑफिस में से। तो गाइस, मैंने बहुत चीज़ें सीखी अपनी लाइफ से, जब मैं स्कूल में थी, उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, और अब मैं हूँ हॉस्पिटल में। तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी अपने ऊपर, जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था। लाइक स्कूल में मैं बहुत मस्ती वाली लड़की थी एकदम, कॉलेज में आई थोड़ा सीरियसपन आया कि किसी की बात पे विश्वास नहीं करना, अपने पे रहना, अपने पे खुश रहो। इधर आई ऑफिस में मैंने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत ज़्यादा। ऑफिस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे पे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आया आई थिंक वो मेरी मैच्योरिटी में आया है। मैं अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं थी। अभी भी थोड़ी बहुत होंगी कम, बट पहले से तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ। बिकॉज़ स्कूल में मैं ऐसी थी, फन लविंग, हंसना हंसाना टाइप्स। कॉलेज में आई थोड़ा सीरियस होगी, किसी की बातों में उल्लू नहीं बनती थी जल्दी से। अब मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में तो मुझे हर दिन इतने तरीके के पेशेंट मिलते हैं, इतने लोगों से मैं बात करती हूँ, सबका मुझे नज़रिया देखने का वो सब इतना तजुर्बा बोलते हैं ना, तजुर्बा हो चुका है कि कोई उल्लू नहीं बना सकता। तो लाइफ, मैं सोचती हूँ कि लाइफ भी कितनी गेम की तरह है, वो आपको खुद सिखा देती है भाई, खुद सिखा देती है आपको। सो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा भाषण हो चुके हैं और टाइम भी हो चुका है 9:30 एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, 9:30 बज चुके हैं और खुश हूँ मैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मैं अब बनाऊँगी इसका पार्ट 2 पार्ट 3 वगैरह भी, कि डेली हम इसमें थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊँगी, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ये तो पहला पार्ट था, ठीक है। बाकी स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।